नगरी प्रयागराज इन दिनों डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, जहां मच्छरों के कारण अब डेंगू तेजी से पैर पसार चुका है और ऐसे में सभी अस्पतालों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और भीड़ लोगों की बढ़ती जा रही मरीजों की। ऐसे में कॉलविन हॉस्पिटल में आज पहुंचे प्रयागराज सीएमओ नानक सरन ने डेंगू वार्ड का निरीक्षण किया है। साथ ही उन्होंने डेंगू वार्ड के मरीजों से उनका हाल चाल जाना और डेंगू को लेकर उन्होंने कई अधिकारियों और डॉक्टरों को निर्देश भी दिए हैं। बता दें, यहां डेंगू वार्ड में पहुंचे सीएमओ प्रयागराज नानक सरन ने मरीज़ व उनके परिजनों से उनके बारे में हालचाल लिया। साथ ही उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए भी संबंधित डॉक्टरों को दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही उनका कहना था कि यहाँ पर डेंगू जिस तरह से पैर पसार रहा है और ऐसे में यहाँ बेड फुल हो चुकी है और बेड बढ़ाने के लिए भी SIC कॉलवन को आदेश दिया गया है। ऐसे में क्या कुछ कहा है सीएमओ प्रयागराज ने, आइए सुनाते हैं। आज आपने यहाँ निरीक्षण किया, किस तरह से व्यवस्थाएं थी, क्या कही? हमने यहाँ निरीक्षण किया, यहाँ जितने बेड थे भर चुके हैं। हमने SIC साहब से कहा कि 25 बेड और बढ़ा लीजिए, क्योंकि पेशेंट आते हैं 4-5 दिन रहते हैं और ये पीक चल रहा है इस समय, क्योंकि बीच बीच बारिश हो जाने से पानी इकट्ठा हो जा रहा है और उससे मच्छर बनते हैं। तो जब मच्छर बनते हैं तो उसमें डेंगू है, मलेरिया है, फाइलेरिया है, ऐसी बीमारी निकलते हैं। संगम नगरी प्रयागराज जहां कुंवर रेवती रमन सिंह ने मुलायम सिंह के निधन पर जहां शोक जाहिर किया, तो समाजवादी पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही कुंवर रेवती रमन ने कहा है कि मुलायम सिंह के जाने से जो क्षति समाजवादी पार्टी को हुई है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। साथ ही उनका कहना था मुलायम सिंह जैसी बात अब पार्टी में नहीं रहेगी। उनको काफ़ी दुख था और उन्होंने मुलायम सिंह की बातों पर चर्चा करते हुए उनकी यादों को भी ताज़ा किया। क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। देखिए, मुलायम सिंह जी की क्षति जो हुई है पार्टी को, उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। वो इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जिस तरह से पार्टी है एक साया हट गया है पार्टी के ऊपर से, मुलायम सिंह जी का छाया तो पार्टी पर छाई। मुलायम सिंह जी के रहने से पार्टी को एक ताकत मिलती थी और मुलायम सिंह जी आज भी गांव-गांव में लोग मुलायम सिंह जी को व्यक्तिगत रूप से लोग उनके भक्त हैं, उनके प्रशंसक हैं और उन्हें हमेशा याद करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें मुलायम सिंह जी को लोग न याद करते हो। वो ऐसा रहा है कि आप लोग नाराज़ होते थे तो मुलायम सिंह जी से जाकर अपनी बातें रखते थे। अब क्या लगता है किस तरह से पार्टी में अब वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब वो चीज़ें मुलायम सिंह जी वाली बात अब पार्टी में और किसी में नहीं है। इसका नुकसान पार्टी को पहुँचेगा। इसका नुकसान पार्टी को आगे चल कर जरूर होगा। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम के द्वारा कराए गए कार्यों और अन्य मुद्दों को लेकर सवाल खड़े किए गए। साथ ही हाउस टैक्स को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा किया है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। आज आम आदमी पार्टी प्रयागराज दक्षिण आज अपने संभावित प्रत्याशियों को आवेदन फॉर्म बांट रही है और आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता में बताया भी कि नगर निगम का जो जन्म हुआ था ना, वो हुआ था कि शहरी क्षेत्र को खूबसूरत बनाया जाए और उसके बदले में थोड़ा सा टैक्स लिया जाए। लेकिन आज नगर निगम सिर्फ पैसा उगाही का अड्डा बन गया है। हर साल यहाँ पर टैक्स पे टैक्स नगर क्षेत्रवासियों से वसूला जा रहा है, बढ़ा दिया जा रहा है, उसके बदले में सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। आज बुरा हाल है यहाँ पर शहरी क्षेत्र में। हर साल बाढ़ आती है, स्मार्ट सिटी में बाढ़ आती है, आधा शहर डूब जाता है। यहाँ पर सड़कें टूटी हुई हैं, नालियाँ नहीं हैं। थोड़ा सा भी पानी बरस जाता है तो पूरा शहर पानी पानी हो जाता है। हम लोग उसका लगातार खुलासा करेंगे और आने वाले समय में हम लोग क्षेत्रवासियों को बताएंगे कि पिछले 45-50 सालों में आप लोगों ने नगर निगम में जो भी दिया है उसके बदले में नगर निगम ने आपको कुछ नहीं दिया। इस बार आप लोग आम आदमी पार्टी को वोट करिए ताकि हम लोग एक अच्छे नगर निगम, एक आदर्श नगर निगम को बना सकें और आपको आपके टैक्स के पैसे को वापस कर सकें।
संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज कॉल्विन हॉस्पिटल के प्रांगण में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मनोचिकित्सक डॉक्टर ईशान्य राज व डॉक्टर राकेश पासवान के नेतृत्व में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सीएमओ प्रयागराज नानक शरण मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम में लोगों को मानसिक रोगों के बारे में जागरूक किया गया। क्या कुछ कहा डॉक्टर ईशान्य राज ने, आइए सुनाते हैं। आज मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय के प्रांगण में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की पूरी टीम के द्वारा एक दिवसीय निशुल्क मानसिक स्वास्थ्य उपचार, जागरूकता और दिव्यांगता प्रमाणीकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और हर साल हम लोग विश्व मानसिक स्वास्थ्य का जो आयोजन है बहुत भव्य तरीके से करते हैं, और इस बार भी हमारा उद्देश्य है कि जितनी ज़्यादा हो सके हम लोगों के अंदर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता प्रदान कर सके और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी उपचार घर घर तक पहुंचा सके। और इस बार हमने टारगेट किया है कि हर आयु वर्ग के लोगों को हम मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सेंसिटाइज करेंगे और जहां तक हो सके हम लोग उनको सुविधा पहुंचाएंगे। और ये भी बता दें कि चूँकि आज तो 10 तारीख है तो मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, बट हमारी टीम 10 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह मना रही है। आज का जो कार्यक्रम है ये लोगों को जागरूक करने के लिए है, ताकि ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं जिसके कारण लोग सही ढंग से इलाज नहीं पा पाते हैं, इलाज तक नहीं पहुंच पाते। और हमारा प्रयास है कि हम लोगों को इतना जागरूक कर दें कि लोग जो अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा समझते हैं कि हम ठीक नहीं हो सकते या हम कुछ कर नहीं सकते, वो अच्छे इलाज तक, उचित डॉक्टर तक पहुँचें और उनकी अच्छे से डायग्नोसिस हो जाए ताकि वो ठीक हो जाए और समाज की जो एकदम जो कार्यक्रम है उसके साथ जुड़ के अपने पूरे उचित प्रकार से जीवन का यापन करें, जीवन जिएं और अपना काम धंधा जो भी जैसे सामान्य जीवन सब व्यतीत करते हैं वैसे वो भी व्यतीत करें। उदयकांत मिश्रा। संगम नगरी प्रयागराज हर साल विश्व मानसिक रोग दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है लोगों को मानसिक रोग के प्रति जागरूक करना, क्योंकि अक्सर देखा जाता है मानसिक रोग को देखते लोग अन्य तरह की भ्रांतियां फैल जाती है और लोग इसको अंधविश्वास से जोड़ देते हैं। ऐसे में डॉक्टरों के द्वारा किस तरह से जागरूक किया जाता है, क्या कुछ कहना है डॉक्टर राकेश पासवान का, आइए सुनाते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस सबसे पहले 1992 में मनाया गया था और इसको मनाने के पीछे जागरूकता फैलाना, मानसिक रोगियों को उचित उपचार मिल जाए, ये भावना के साथ इसको मनाया जाता है। इसमें WHO और भारत सरकार का योगदान रहता है। अगर देखा जाए तो लगभग 7 से 8% जनता में विभिन्न प्रकार के मानसिक रोग होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन मानसिक रोगों के प्रति लोग अनभिज्ञ होते हैं। तो इसी उद्देश्य को देखते हुए कि इतनी बड़ी जनसंख्या मानसिक रोगों से पीड़ित होती है और उसको मानसिक रोग के बारे में जानकारी नहीं होती, ये दिवस मनाया जाता है। इसमें मानसिक रोग के सर्टिफिकेट भी बनते हैं और साथ ही साथ उपचार और इलाज भी किया जाता है। मानसिक रोग से अमूमन सबसे बड़ी बात ये होती है कि मानसिक रोग को प्रायः जो है लोग जो उसके लक्षण होते हैं उसको अंधविश्वास से जोड़ देते हैं और आदमी का इलाज ना कराकर उसका झाड़ फूँक कराते हैं, जिससे मरीज की हालत और ख़राब हो जाती है। इसी सब के लिए जागरूकता के लिए दिवस मनाया जाता है। संगम नगरी प्रयागराज जहां 2 दिन पहले आए डिप्टी सीएम ने दावा किया था कि किसी प्रकार की प्रयागराज में स्वास्थ्य की समस्या नहीं होगी और साथ ही लोगों को सही उपचार मिल पाएगा। ऐसे में कांग्रेस के नेता व इरशादुल्ला ने अब बड़े सवाल खड़े किए हैं। कहा कि हम डिप्टी सीएम की बातों का स्वागत करते हैं, मगर जिस तरह से कॉल्विन अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है और लोगों को उपचार नहीं मिल पा रहा है, और कई गंभीर आरोप भी इरशादुल्ला ने लगाए हैं। और साथ ही उनका कहना था कि अस्पताल में व्यवस्थाएं नहीं हैं, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। देखिए, डिप्टी सीएम साहब आए और उन्होंने कहा कि इलाहाबाद प्रयागराज में कोई भी जो डॉक्टरों की कमी और कहीं ऐसे कुछ ना होगी जो जिस तरीके से उन्होंने कहा है। हम तो उनके बातों का स्वागत करते हैं, लेकिन जिस तरीके से इलाहाबाद शहर के अंदर एक कॉल्विन अस्पताल है जो मंडली हॉस्पिटल है, जो 4 ज़िले से आते हैं, वहाँ पे इतनी बुरी स्थिति है। डेंगू की मरीज वहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे डॉक्टरों का टोटा है, बहुत बुरी स्थिति बनी हुई है और डॉक्टर वहाँ पे है ही नहीं है। ना वहाँ पे मेडिकल और ना ही वहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है और ना ही वहाँ पे जो है दवा है, ना ही मेडिसिन है, कुछ भी नहीं है। और स्थिति इतनी भयंकर हो गई है कि जहाँ पे
कभी कालवन हॉस्पिटल में जो कालवन हॉस्पिटल में मोतीलाल नेहरू में जहाँ पे कभी 120-25 डॉक्टर हुआ करते थे, आज वहाँ पे 17-18 डॉक्टर बचे हुए हैं और इतनी बुरी स्थिति है। और वहाँ पे डॉक्टरों का एक बहुत बड़ा टोटा हो चुका है। हम यहाँ पे डिप्टी सीएम से मांग करते हैं कि डॉक्टरों की जो आपूर्ति जो कम है उसको पूरी की जाए, ताकि इलाहाबाद को जो मेडिकल की सुविधा मिल सके। इरशादुल्लाह। संगम नगरी प्रयागराज आगामी निकाय चुनाव को लेकर कादिर भाई व्यापारी नेता ने बड़ा बयान दिया है। साथ ही महापौर प्रत्याशी पर उनसे जब बात की गई तो उनका कहना था अगर शीर्ष नेतृत्व मुझे भरोसा करता है तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगा। वही व्यापारी नेता कादिर भाई ने इशारों में महापौर का चुनाव लड़ने का संकेत दिया। आज व्यापारियों को सबसे ज़्यादा विश्वसनीयता यदि है तो वो आम आदमी पार्टी पर है, और आम आदमी पार्टी में व्यापारियों ने सहभागिता लगभग 10% हमारी बढ़ी हुई है, और अब चुनाव आते आते हम इसको 25% तक ला देंगे। जल्द ही व्यापारी नेता भी आपको मिलेगा, और हमारे क्षेत्र से अगर महापौर का प्रत्याशी होगा तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम व्यापार मंडल से अपना प्रत्याशी ला करके आपके बीच में दें। ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का अपना कार्य है। अगर शीर्ष नेतृत्व पर अपना मेरे ऊपर भरोसा करेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि जनता का एक चेहरा बन सकूँ। जहां मुलायम सिंह यादव ने अपनी अंतिम सांस सोमवार को मेदांता अस्पताल में ली तो उनके शव को एम्बुलेंस के द्वारा सैफई उनके गांव लाया गया, जहां वाया सड़क ये एम्बुलेंस के द्वारा शव मुलायम सिंह का यादव सैफई लाया जा रहा था। तभी उनके चाहने वाले समर्थकों ने एम्बुलेंस पर पुष्प वर्षा की और साथ ही उनको श्रद्धांजलि दी। तो वहीं उनके घर पर पहुंचकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है, और साथ ही वहां पर पहुंचकर पुष्प चढ़ाकर उनके पार्थिव शरीर पर साथ ही नमन किया है। बता दें उत्तर प्रदेश में 3 दिवसीय शोक घोषित किया गया है, जिसको लेकर प्रयागराज में भी तिरंगा नीचे कर दिया गया है, जहां प्रयागराज की सड़कों पर जगह जगह तिरंगा लगाया गया है चौराहे पर, और सभी तिरंगों को नीचे कर दिया गया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजकीय सम्मान के साथ मुलायम सिंह के अंतिम संस्कार के लिए भी अखिलेश यादव से कहा है।